प्राचीन बुद्ध थिएनरान के करुणामय शब्द। ताओ साधना किसे कहते हैं? ताओ की साधना प्रसार क्या कहलाता है? ताओ की साधना आंतरिक साधना प्रयास को संदर्भित करती है। उदाहरण के लिए दोष और बुरे स्वभाव को बदलना, नकारात्मक आदतों को दूर करना, अपने चरित्र को राख की तरह निखारना और स्वयं को समृद्ध बनाना, यही अपनी अच्छाई की साधना करना है। ताओ का अभ्यास उन सभी गतिविधियों को संदर्भित करता है जिनका उद्देश्य सभी मनुष्यों को दुख के सागर से बचाना और उन्हें लाभ प्रदान करना है। उदाहरण के लिए ताओ कक्षाओं के आयोजन के समय खाना पकाने का प्रभार लेना, मंदिर के पर्यावरण की सफाई करना, मंदिर के मामलों को व्यवस्थित करना, व्याख्यान देना और दैनिक जीवन में लोगों को ताओ ग्रहण करने या दूसरों की मदद करने के लिए आमंत्रित करना, इन सभी गतिविधियों को ताओ का संचालन माना जाता है। क्या आपके सीनियर एल्डर अक्सर आपसे कहते थे, हम वही हासिल करते हैं जो हम साधना करते हैं और हम सफल होते हैं जिसका अभ्यास करते हैं। यदि आप ताओ की साधना नहीं करते हैं या ताओ का प्रचार नहीं करते हैं तो अंत में सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं होगा। मैं पवित्र गुरु आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, भाग्य की साधना करने के अलावा हमें बुद्धिमत्ता की भी साधना करनी होगी। इसे कैसे करना है? इसका मतलब है कि आपके अंदर आंतरिक और बाहरी दोनों गुण होने चाहिए। आपको अपने आंतरिक गुणों को विकसित करने के साथ साथ बाहरी कार्यों में भी संलग्न होने की आवश्यकता है। ताओ की साधना करना और साथ ही ताओ का प्रचार करना, क्या आप समझते हैं? हमें न केवल दूसरों को बचाने और उनकी मदद करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बल्कि अपने आंतरिक सदाचार की साधना करने, अपनी खामियों को सुधारने और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने पर काम करना चाहिए। हमें आत्म प्रबुद्ध नहीं होना चाहिए या दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही हमें इस नश्वर संसार में अपने पवित्र मिशन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह अच्छा नहीं है। जैसा कि कहा जाता है, स्वर्ग में पुण्य और सदाचार रहित कोई देवता नहीं है। बुद्ध और बोधिसत्व बनने के लिए यह न केवल सदाचारों की स्थापना के बारे में है, बल्कि पुण्यों को भी संचय करने के बारे में है। यदि यह एक आध्यात्मिक दोष है तो हम इसका समाधान कैसे करें? हमें अपने सत्य प्रकृति की तलाश करने की जरूरत है, दूसरे शब्दों में अपने विवेक को खोजना। लेकिन हम इसे कैसे खोजें? जब महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़े तो श्रद्धा से स्वर्ग की मां को नमन करें। जब आप श्रद्धा से समर्पित होंगे तो आपको स्वाभाविक रूप से एक पौराणिक स्थिति प्राप्त होगा। आत्मविस्मृति की स्थिति में स्वर्ग द्वारा आपको दिया गया पहला विचार आपको दिया गया सुझाव है। मैंने कभी भी तीनों लोकों के उद्धार के लिए इतने बड़े आयोजन नहीं किए। अतीत में चुनौतियों का सामना करते समय ऐसा ही किया जाता था। इसलिए देवताओं की खोज करना और बुद्धों से पूछना उतना प्रभावी नहीं है जितना कि अपने भीतर की ओर मुड़ना और अपने हृदय से पूछना। जब तक आपके विचार शुद्ध हैं, आपकी मानवता अक्षुण्ण है और आप पश्चाताप करते हैं और अपने तरीके सुधारते हैं, सत्य को समझते और श्रद्धा से अभ्यास करते हैं, पुण्य और सदाचार को संचित करते हैं, अपने अंदर झांकते हैं और स्वाभाविक रूप से बिना किसी लागलपेट के कार्य करते हैं, तो सच्चा बुद्ध आपके अपनी सत्य प्रकृति में निवास करता है।